अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं शार्ट बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बायोलॉजी से तो रिलेट करता ही है, लेकिन साथ साथ ये जो है ये आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप वीडियो पूरी देखें एंड तक, इसमें आपको बड़ा फायदा होगा। और जो वो लोग जो घर में क्यारियों वगैरह का शौक रखते हैं या हार्टिकल्चर मीन बागबानी करने का शौक रखते हैं, डिफरेंट प्लांट लगाने का, और उनसे नहीं लगते, वो फिर डिफरेंट किस्म की केमिकल्स यूज करते हैं, यूरिया वगैरह खादें होती हैं, इनको यूज करने से बड़ा नुकसान भी होता है। आज मैं ये बताऊंगा कि किस तरह हम अपनी सोइल को, मट्टी को फर्टाइल बना सकें विदाउट एनी केमिकल्स। मीन कि कोई केमिकल ना डालें, कोई नुकसान ना हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका है ये। तो इससे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्टाइल सॉइल क्या होती है। तो फर्टाइल सॉइल वो होती है जो रिच हो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो कौन से हैं? वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सब जिस सॉइल में होंगे वो बेस्ट सॉइल मानी जाती है प्लांट्स के लिए, या फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। तो आज जो मेन कंसेप्ट है वो है कि सॉइल को हम किस तरह से फर्टाइल बनाएंगे। तो इसका जो मेन सोर्स मैं लूंगा आज वो है एलजी। तो एलजी क्या होती है? ये आप पानी में से किसी भी पानी के सोर्स से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से लिया, मैं आपको बता देता हूँ, इधर आ जाए। ये देख लें, ये मैंने यहाँ से ये एलजी ली है। ये हमें किसी भी पानी के सोर्स से ये एलजी बिल्कुल बहुत ज्यादा मिकदार में मिल जाएगी। तो अब आ जाए, मैं आपको तरीका बताता हूँ इससे हम कैसे बनाएंगे। हमें पता है कि एलजी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट की क्लास से बिलोंग करती है। ये मेरे पास क्लास क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। ये क्लोरेला हो सकता है, स्पायरोजाइरा हो सकता है, लेकिन मेन बात क्या है कि इनमें प्रेजेंट है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। और हमें पता है न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और प्रोटीन का तो नाइट्रोजन कंपल्सरी एलिमेंट है। तो जो सोइल के लिए सबसे बेस्ट एलिमेंट है फर्टिलिटी के लिए, वो होता है हमारे पास नाइट्रोजन। तो यही बात है कि हम इस एलजी को ब्रेक डाउन करेंगे और इसके एलिमेंट्स को डिकम्पोज करेंगे, सिंपलर फॉर्म में ला के हम मट्टी में डाल देंगे, तो हमारी सोइल फर्टाइल हो जाएगी विदाउट एनी केमिकल्स। इसको हमने पहले बिल्कुल मैश कर लेना है। वो आप किसी चीज से भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो मेरे पास ऐसी खास कोई चीज नहीं है, तो इसको हम इस तरह से पहले इसे बिल्कुल आप इस तरह से कर लें, बिल्कुल इसमें से पानी सारा निकल जाए। इसमें से पानी निकाल लेंगे, फिर इसको हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से करने से ये होगा, इसके प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह में जितने एलिमेंट्स हैं हमें जरूरत है, वो इसके बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में चले जाएंगे और सोइल को फर्टाइल बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। इसको बिल्कुल मैश करना है। आपने किसी चीज से भी कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जैसे हमारे पास जूसर होते हैं बड़े, इसके लिए मिलते हैं। उनको जूसर तो नहीं कहते, लेकिन वो भी इसी काम में आते हैं। ये मैंने इसको इतना तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपने बिल्कुल इसको डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करने का ये एक तरीका है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के जरिए, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको किसी जमीन में गड्ढा ठोक के डिग करके होल, उसमें अगर हम डाल लें और मट्टी डाल दें, तो जो सोइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिकम्पोजर, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, जैसे बैक्टीरिया के एग्जांपल है सीडोमोनास, वो इसको ऑटोमेटिक डिकम्पोज करके सोइल में इसके एलिमेंट्स को डाल देंगे। वो भी एक तरीका आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो किया है वो मैंने इसे बिल्कुल मैश किया है। तो अब मैं इसे ये डाल देता हूँ। ये हमारे पास मट्टी पड़ी हुई है, इसमें मट्टी में थोड़ा पानी हम डाल लेंगे। ये देख लें, ये बिल्कुल एक मिक्सचर बन जाएगा मट्टी का और एलजी का। इस मट्टी को ये नहीं कि बिल्कुल एक बार दिया और उसी वक्त यूज, नहीं, इसको हमने तकरीबन कुछ दिन का बिल्कुल गैप देना है। मींस के 10 से 15 दिन हम इस मट्टी को छोड़ देंगे। इस मट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इस एलजी में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले लेंगे, और ये मट्टी हमारे लिए 10 से 15 दिन में बिल्कुल एक अच्छी फर्टाइल सॉइल का काम करेगी विदाउट एनी फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो बहुत ही कार्सिनोजेनिक होते हैं, मीन्स ये कैंसर काजिंग होते हैं। तो ये नहीं होते, वो हमारे फूड वेब का हिस्सा बनते हैं, फूड चेन का हिस्सा बनते हैं, और हमें बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी नेचुरल चीजों को यूज करके अपनी सोइल को फर्टाइल करें, और जो प्लांट बनाएंगे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इससे हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्रूट सब्जियां हम ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटे से कंसेप्ट फर्टाइल सोइल का समझ आई होगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।